नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। काशी विश्वनाथ की जय हो। ये जो आप देख रहे हैं इस वीडियो में, ये काशी नगरी है। वर्तमान वाराणसी शहर में स्थित एक पौराणिक नगरी है। इसे संसार के सबसे प्राचीन नगरों में माना जाता है। भारत की यह जगत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी गंगा के वाम तट अर्थात उत्तर तट पर और उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी कोने में वरुणा और असी नदियों के गंगा संगमों के बीच बसी हुई है। वरुणा और असी के संगमों के बीच में होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। जैसे वरुणा और असी को अगर मिलाया जाए तो वरुणासी अर्थात वाराणसी नाम पड़ा। इस स्थान पर गंगा ने प्राय 4 मील का दक्षिण से उत्तर की ओर घुमाव लिया है और इसी घुमाव के ऊपर इस नगरी की स्थिति है। इस नगरी का प्राचीन नाम वाराणसी लोकोच्चारण से बनारस हो गया, जिसे राजा राज ऋषि रामकोल जो नागवंशीय थे उन्होंने बसाया था। लेकिन वहीं जब आप हरिवंश पुराण पढ़ेंगे तो उसके अनुसार राजा कास जो थे, भरतवंशी राजा थे, उन्होंने इस काशी नगरी को बसाया था। कुछ विद्वानों के मत में काशी वैदिक काल से भी पूर्व की नगरी है। शिव की उपासना का प्राचीनतम केंद्र होने के कारण ही इस धारणा का जन्म हुआ। क्योंकि सामान्य रूप से शिवोपासना को पूर्व वैदिक कालीन माना जाता है, वैसे काशी जनपद के निवासियों का सर्वप्रथम उल्लेख हमें अथर्ववेद की पिप्पलाद संहिता में मिलता है। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी काशी का उल्लेख मिलता है। उसमें लिखा हुआ है कि काशी रित्ते आप इव काशी नाम संग्रहिता। पुराणों के अनुसार यह आद्य वैष्णव स्थान है। पहले यह भगवान विष्णु यानी माधव की पुरी थी। जहाँ श्री हरि के आनंद असुर गिरे थे, वहाँ बिंद सरोवर बन गया और प्रभु यहाँ बिंद माधव के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ऐसी एक कथा है कि जब भगवान शंकर ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया तो उनके करतल से वह चिपक गया। 12 वर्षों तक अनेक तीर्थों में भ्रमण करने पर भी वह सिर उनसे अलग नहीं हुआ। किंतु जैसे ही उन्होंने काशी की सीमा में प्रवेश किया, ब्रह्महत्या ने उनका पीछा छोड़ दिया और वह कपाल जो उनके करतल से चिपका हुआ था वह भी अलग हो गया। जहां यह घटना घटी वह स्थान कपाल मोचन तीर्थ कहलाया। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावनपुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गया। कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान है। जब देवी पार्वती अपने पिता के घर रह रही थीं, जहां उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, देवी पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से उन्हें अपने घर ले जाने के लिए कहा। भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात मानकर उन्हें काशी लेकर आए। यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित किया। काशी में इस समय लगभग 1500 मंदिर हैं, जिनमें से बहुतों की परंपरा इतिहास के विविध कालों से जुड़ी हुई है। अर्थात यहाँ पे चीजें जन्म जन्मांतर और कल्प कल्पांतर से जुड़ी हुई है, जिसका जीर्णोद्धार 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था। विश्वनाथ मंदिर को इतिहास में कई मुस्लिम शासकों द्वारा बार बार तोड़ा गया और वर्ष 1194 में मोहम्मद गौरी ने ही इसे तोड़वा दिया था, जिसे एक बार फिर बनाया गया। लेकिन 1447 में पुनः इसे जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने तोड़वा दिया। मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को गिराने वाले अंतिम मुगल शासक थे, जिसने मंदिर के स्थान पर वर्तमान ज्ञानवापी का निर्माण किया। मंदिर की वर्तमान संरचना 1780 में इंदौर के मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर द्वारा निकटवर्ती स्थान पर बनाई गई थी। वर्तमान मंदिर अधिक प्राचीन नहीं है। इसके शिखर पर महाराजा रणजीत सिंह ने सोने के पत्थर चढ़वा दिए थे। हिंदू धर्म में कहते हैं कि प्रलय काल में भी इसका लोप नहीं होता है। उस समय भगवान शंकर इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल के आने पर इसे नीचे उतार देते हैं। यही नहीं, आदिसृष्ट स्थली भी
यही भूमि बतलाई गई है। इस स्थान पर भगवान विष्णु ने सृष्टि उत्पन्न करने की कामना से तपस्या करके आशुतोष को प्रसन्न किया था और फिर उनके शयन पर उनके नाभि काल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिन्होंने सारे संसार की रचना की। अगस्त मुनि ने भी विश्वेश्वर की बड़ी आराधना की थी और इन्हीं की अर्चना से श्री वशिष्ठ जी तीनों लोकों में पूजित हुए तथा राजर्षि विश्वामित्र कहलाए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी धरती की सबसे पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में शुमार इस मंदिर को विश्वेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि करीब 100 साल बाद औरंगजेब ने जब इस मंदिर को ध्वस्त करा दिया था, फिर आगे 125 साल तक यहाँ कोई विश्वनाथ मंदिर नहीं था। इसके बाद साल 1735 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। अब 286 साल बाद इस मंदिर को नए अवतार में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया है। 2000 वर्ग मीटर में फैले इस मंदिर के दर्शन के लिए लोगों का तंग गलियों से होकर आना पड़ता था, लेकिन इस दिव्य और भव्य कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद लोग अब बड़ी आसानी से बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर पाते हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन 13 दिसंबर सन 2021 में किया था। जो आप ये देख रहे हैं सामने, ये काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रांगण है। यहाँ पे प्रसाद वगैरह मिलता है। इस मंदिर में जब आप जाएंगे तो आपको बड़े ही सुलभता से बाबा जी के दर्शन होते हैं। ये किनारे जितने आप देख रहे हैं, ऊपर कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप के बने हुए हैं, जहाँ पे आप आसानी से जा कर के और प्रसाद वगैरह, वस्त्र वगैरह खरीद सकते हैं। यहाँ मंदिर में 4 गेट लगाए गए हैं, जहाँ पे आप आसानी से जा सकते हैं। ये जो डॉग स्क्वाड आप देख रहे हैं, ये बहुत वेल ट्रेंड यहाँ के डॉग हैं, जो मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। अगर कोई किसी प्रकार की चोरी या कोई घटना ऐसी अप्रिय घटती है तो तुरंत उसे ये लोग देखते हैं और सही करते हैं। बाबा विश्वनाथ जो हैं, ऐसा माना जाता है कि ये पशुपतिनाथ भी कहलाए हैं, तो पशुओं के भी ये देवता हैं। तो बाबा विश्वनाथ की जय। शानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हतपाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रबद्धे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोले बाबा विश्वनाथ की जय। तो ये था काशी का प्राचीनतम इतिहास। इनका इतिहास कैसे हुआ, कैसे बना, कैसे इसको विध्वंस किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुभाव। जय शिव।